कोरोना वायरस के कारण लगातार 2 वर्षों से पंचकोशी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिटी चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा करवाई जा रही है। तो आइए चलते हैं आज पंचकोशी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर। कालियादेह पैलेस और जेथल के पड़ाव पार कर सिटी चैनल की टीम यहां से उप पड़ाव उंडासा की ओर लगभग 16 किलोमीटर आगे चले और जहां एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे उंडासा तालाब के नाम से जाना जाता है और यहीं पर भगवान रत्नेश्वर का पूजन अभिषेक किया। मान्यता है कि यहाँ पंचकोशी यात्रा अपनी थकान उतारने के लिए यहीं रुकते हैं और विश्राम करते हैं और विश्राम करने के पश्चात अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सिटी चैनल की टीम द्वारा यहाँ भगवान रत्नेश्वर का पूजन अभिषेक किया और अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए। पंचकोशी यात्रा 118 किलोमीटर तक निकाली जाती है और उस 118 किलोमीटर की यात्रा में 9 उप पड़ाव और पड़ाव होते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दूधेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद उंडासा स्थित रत्नेश्वर महादेव। उंडासा गांव में ये मंदिर स्थित है। ये उप पड़ाव है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और विश्राम करते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा की ओर निकल जाते हैं। भगवान रत्नेश्वर का पूजन करने के पश्चात सिटी चैनल की टीम यहां से 12 किलोमीटर दूर भगवान नागचंद्रेश्वर जो कि पटनी बाजार में स्थित है वहां पर सिटी चैनल की टीम पहुंची और प्रतीक स्वरूप मिट्टी का घोड़ा अर्पित कर भगवान ने जो बल दिया था इस पंचकोशी यात्रा को पूर्ण करने में भगवान नागचंद्रेश्वर को पुनः लौटा दिया गया। यहाँ के पंडित ने बताया कि पंचकोशी में जो श्रद्धालु यात्रा करते हैं और भगवान को नारियल अर्पित कर बल लेकर यहाँ से जाते हैं और जब यह 118 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो जाती है तो श्रद्धालु जन पटनी बाजार स्थित नागनाथ की गली में भगवान नागचंद्रेश्वर को मिट्टी का घोड़ा अर्पित कर जो बल उन्होंने भगवान से लिया था वह बल वापस मिट्टी का घोड़ा चढ़ाकर भगवान को दे दिया जाता है। तो 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा हमने पूर्ण की है। सबसे पहले हमने नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से बल प्राप्त किया था और फिर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। सिटी चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे हमने सभी मंदिरों के दर्शन करवाए, चारों द्वारपालों के दर्शन करवाए। अब हम वापस नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर आए हैं और यहाँ पर बल लौटाया है। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं अनिमेश शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि बल लौटाने का क्या महत्व है और नागचंद्रेश्वर मंदिर में का क्या महत्व है। तो पंडित जी आप हमें बताइए। जैसे कि जो पंचकोशी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी, जो नागचंद्रेश्वर महादेव से जो आप लोगों ने बल प्राप्त किया था, अब यात्रा के दौरान भगवान यात्रा पूर्ण होने के दौरान भगवान को बल वापस एक अश्व के रूप में, एक घोड़े के रूप में भगवान को बल वापस दिया जाता है। भगवान से विनती की जाती है कि भगवान जो आपकी जो हमने शक्ति ली थी, जो आपका जो बल आपने हमको दिया था, वो हम आपको वापस देके शिप्रा जी में स्नान करके पुनः हमारे निवास स्थल को प्रस्थान करेंगे। अभी जैसे कोरोना संक्रमण के चलते कोई आ नहीं रहा है, वैसे हर साल तो खूब हजारों की संख्या में भीड़ होती है, तो क्या माहौल रहता है मंदिर का?
मंदिर में यूँ आम दिनों में तो काफ़ी रश रहता है। पंचकोशी में काफ़ी हजारों लोगों की यात्रा रहती है। इस देश के ऊपर जो संकट आया है महामारी का, जिसको कोरोना के नाम से जाना जा रहा है, उसके कारण जो इस देश की जो शासन है, जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये यात्रा को स्थगित कर दिया है और सभी भक्त अपने ही घर से इस यात्रा का लाभ ले रहे, भगवान शिव की वहीं से अपनी उपासना कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित निमेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि बल का क्या महत्व होता है और नागचंद्रेश्वर मंदिर का क्या महत्व होता है। तो सिटी चैनल परिवार ने भी यहाँ पर प्रार्थना की है कि कोरोना संक्रमण जो महामारी फैल रही है भारत में और पूरे विश्व में, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और इसी प्रार्थना को लेकर हम आगे बढ़े हुए थे। हमारी पंचकोशी यात्रा हमने पूर्ण की है, तो लगता है कि अब शायद ये महामारी खत्म हो। भगवान को बल देने के पश्चात सिटी चैनल की टीम रामघाट स्थित मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी पर पहुंची और आचमन कर भगवान से इस कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस पूरी पंचकोशी पदयात्रा को करने का उद्देश्य केवल इतना था कि पंचकोशी यात्रा में अधिक संख्या होने से इस संक्रमण से बचा जा सके। हालांकि ग्रामीण श्रद्धालु जो कि कई वर्षों से इस पंचकोशी यात्रा को करते आ रहे हैं, उन्होंने भी शासन का पूरा सहयोग किया और वे इस संक्रमण के चलते इस यात्रा में नहीं आए, जिसके कारण सिटी चैनल द्वारा घर बैठे लोगों को दर्शन कराने के लिए सिटी चैनल के डायरेक्टर मनोज पारिक जी का विशेष सहयोग रहा, जिनके माध्यम से शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर बैठे पंचकोशी यात्रा कराई गई। साथ ही राखी गहलोत, पंकज जायसवाल, दीपिका राठौर का विशेष सहयोग रहा। 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा हम पूर्ण करके रामघाट पहुंच चुके हैं। हमने नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में अपना बल वापस किया और अब हम आ चुके हैं रामघाट मंदिर। श्रद्धालु भी ऐसा ही करते हैं, अपना बल देकर रामघाट मंदिर आते हैं और स्नान करके यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहते हैं सतयुग के समान कोई युग नहीं और वैशाख मास के समान कोई मास नहीं। इसी वैशाख मास में पंचकोशी यात्रा की जाती है और पंचकोशी यात्रा का बहुत ही मान्यता है अपने भारत में और हजारों की तादाद में श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा करते हैं। पंचकोशी यात्रा वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ग्रामीण श्रद्धालु की इसमें कुछ ज्यादा आस्था दिखाई देती है। ग्रामीण श्रद्धालु यहाँ पर पंचकोशी यात्रा करते हैं, विधिवत यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, रामघाट से ही शुरुआत करते हैं और रामघाट पर ही अपनी यात्रा का समापन करते हैं। तो इस बार कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने पंचकोशी यात्रा स्थगित कर दी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिटी चैनल ने एक पहल की है कि जो श्रद्धालु की आस्था है वो बरकरार रहे और सिटी चैनल आपको घर बैठे यह यात्रा करवा रहा है। सबसे पहले हमने रामघाट से शुरुआत की यात्रा की, नागचंद्रेश्वर महादेव से जो कि पटनी बाजार में स्थित है, वहां से हमने बल प्राप्त किया और अपनी यात्रा की ओर निकल चुके। फिर उसके बाद हम पिंगलेश्वर महादेव पहुंचे, बिलकेश्वर महादेव के दर्शन किए, दूधेश्वर महादेव के आपको दर्शन करवाए, कई उप पड़ाव पर हमने दर्शन किए और आपको साथ ही साथ दर्शन करवा के पंचकोशी यात्रा का लाभ दिया। इस यात्रा में मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं और उनका विशेष सहयोग है। सबसे पहले मनोज पारिक जी जो कि सिटी चैनल के डायरेक्टर है, उनका बड़ा ही सहयोग रहा इस यात्रा में। साथ ही साथ मेरे साथ जो है राखी गहलोत मैडम, वो समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देती रही। मेरे साथ कैमरामैन पंकज जायसवाल जी हैं जो समय समय पर मुझे मार्गदर्शित करते रहे। मैं दीपिका राठौर कैमरामैन पंकज जायसवाल के साथ अब आपसे यही विदा लेती हूँ।